समंदरी पानी में चलने वाला एक क्रूज जहाज एक दिन में 10 लाख गाड़ियों के बराबर आलूदगी के ज़र्रात और 35 लाख गाड़ियों के बराबर सल्फर डाइऑक्साइड खारिज करता है। साइंसदानों के मुताबिक 150 मिलियन टन प्लास्टिक समंदरों में मौजूद है और इसमें 8 मिलियन टन सालाना का इजाफा हो रहा है। यानी हर गुजरते मिनट में प्लास्टिक से भरा एक ट्रक समंदर में उंडेल दिया जाता है। मगर सवाल ये है कि समंदरों में मौजूद अजीम और बड़े बड़े बहरी जहाज समंदरों को कितना ज्यादा गंदा और नुकसान पहुंचा रहे हैं, और आने वाले वक्त में बहरी जहाजों की वजह से गंदा होने वाला ये समंदरी पानी दुनिया की तबाही का कैसे मौजब बनेगा। तो चलिए इस संगीन मसले के हवाले से मुस्तकबिल की जो तबाहकारियां इंसानों को बर्दाश्त करनी पड़ेंगी उन पर एक नजर डालते हैं। जुलाई 2012 में ईरान ने खलीज फारिस में तैयारा बरदार अमरीकी बहरी जहाजों की मौजूदगी को समंदरी आलूदगी की बड़ी वजह करार दिया था, और ईरानी वजारत माहौल के सरबराह अब्दुल रज़ाक अरबासी ने कहा था कि अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज पर मौजूद जंगी तैयारे तरबियती परवाजों के दौरान भारी मिकदार में ईंधन इस्तेमाल करते हैं जो समंदरी आलूदगी का बाइस बन रहे हैं। मई 2016 में उस वक्त के दुनिया के सबसे बड़े बहरी जहाज माने जाने वाले हार्मोनी ऑफ द सीज पहले सफर पर बर्तानिया से रवाना हुए 1187 फुट लंबे और 2,26,963 टन वजनी इस बहरी जहाज में 6,780 अफराद सफर कर सकते थे। ये जहाज सिर्फ 1 घंटे के दौरान 700 लीटर डीजल इस्तेमाल करता था, जिसका धुआं समंदरी फिजा को इस कदर आलूदा कर रहा था कि चंद ही हफ्तों में डीजल और धुएं की बदबू से लाखों मछलियां मर गई थीं। और इस जहाज पर फिर केस कर दिया गया था, एक दफा जब प्लास्टिक पानी में दाखिल हो जाए तो ये पूरी तरह खत्म नहीं होता। इसमें मछली, समुद्री परिंदे, कछुए और समुद्री ममालिया जानवर या तो फंस जाते हैं या वो इसे खुराक समझकर खा जाते हैं। जून 2021 में श्रीलंका की मरकजी बंदरगाह के करीब समंदर में एक माल बरदार बहरी जहाज डूब गया, जिस पर बड़ी मिकदार में केमिकल्स के कंटेनर्स मौजूद थे, जिस पर श्रीलंका की हुकूमत ने कहा कि इस जहाज का डूबना मुल्क की बहरी हदूद में रूनुमा होने वाला समंदर की आलूदगी का बदतरीन वाकया है। जहाज में 20 मई को उस वक्त आग लगी थी जब वो बंदरगाह पर लंगर अंदाज होने के लिए खुले समंदर में इजाजत मिलने का इंतजार कर रहा था। एक रिपोर्ट में बताया गया कि जहाज पर कुछ कंटेनर्स से केमिकल लीक हो रहा था, जिसका जहाज के अमले को भी इल्म था। आग जहाज के उसी हिस्से में लगी जहां केमिकल के लीक होने की इत्तलात थी। चूंकि जहाज पर बड़ी मिकदार में प्लास्टिक भी लादा गया था, तो उसने भी तेजी से आग पकड़ ली और फिर तेज समुद्री हवाओं ने आग का दायरा फैलाने में मदद दी। वो आग इतनी खतरनाक थी कि उस पर काबू पाने के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशें की गईं, जिसमें भारत समेत कई मुल्कों ने हिस्सा लिया, लेकिन उस आग पर कंट्रोल ना पाया जा सका और प्लास्टिक के जले हुए टुकड़ों ने उसके करीब वाक़े एक तफरीही साहिली इलाके को भी बुरी तरह आलूदा कर दिया। जहाज के डूबने से समंदरी माहौल बड़े पैमाने पर आलूदा हुआ और देखते ही देखते लाखों समुद्री हयात मौत के मुंह में चली गईं।